हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कोरिलेशन। आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या होते हैं, कार्ल पियर्सन मेथड क्या होता है, स्पेरमैन मेथड क्या होता है एंड उसके फॉर्मूले। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में आपको एक सरप्राइजिंग पॉइंट मिलेगा जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। आप उसे यूज़ करके अपने एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी मीनिंग ऑफ कोरिलेशन क्या रहेगा। अभी जो मीनिंग ऑफ कोरिलेशन है, टाइप ऑफ कोरिलेशन है, ये मैं आपको समरी बताऊंगी। इसकी समरी में मतलब मैं समझा दूंगी, थोड़ा सा जो नया बच्चा है उसको समझ में आ जाए। बाकी मैं आई बटन पे एक वीडियो का लिंक शेयर करूंगी जिसमें मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दे रखी है कोरिलेशन और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में विद डायग्राम। तो आप वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन का मतलब होता है एक रिलेशनशिप बिल्ड करना दो वेरिएबल्स के बीच में, वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई के बीच में। ठीक है, ये हमारे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, पर ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये डायरेक्शन है जो हमें रिलेशनशिप वो बिल्ड करने में हेल्प करती है वेरिएबल्स की। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन दो टाइप्स के होते हैं मेनली, एक होता है पॉजिटिव, होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। अभी डायरेक्ट भी होते हैं और अपोजिट भी होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डायरेक्शन में काम करते हैं विद डायग्राम। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब हुआ कि प्राइस और सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है हमारा प्राइस और सप्लाई की कमोडिटी के साथ। इंक्रीज हाइट एंड वेट, हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है तो अब कौन सी बात है, हम ये भी देखते हैं कि बंदे का वेट उस अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, हस्बैंड की एज एंड वाइफ की एज भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और एक फैमिली की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर, मतलब उसका खर्चा किस पर, लग्जरी आइटम्स पर, ये भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को दिखाता है, मतलब कोरिलेशन को दिखाता है। अगर हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो उसमें आ जाएगा, अगर हम अब क्या आ रही है, अब सर्दी हो रही है, सर्दी में हम क्या करेंगे, वुलन गारमेंट्स की जो बिक्री है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वो किस पे इफेक्ट डालती है, वो डे टेम्परेचर पे इफेक्ट डालते हैं कि हमारा टेम्परेचर क्या है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, मतलब ठंडा हो रहा है, तो हम वुलन गारमेंट्स ज़्यादा परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग हमारे जो गारमेंट्स हैं, जो हमारे कपड़े हैं वो डिसाइड होते हैं। ठीक है, प्राइस और डिमांड पर डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स सी बात है, और हमारी क्रॉप एंड प्राइस पे भी डिपेंड करता है। अभी कैसे कैसे डिपेंड करता है और कैसे कैसे इसकी डिग्री फिक्स होता है ये हम पढ़ेंगे। अभी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, अगर हम परफेक्ट पॉजिटिव की बात करें तो +1 में होता है। अब मैं विद डायग्राम इसे बताऊंगी भी चारों पॉइंट्स को कि ये चारों पॉइंट्स कैसे आपको डायग्राम में देखने को मिलेंगे, पर अभी आप टेबल समझिए जो कि टेबल पेपर में आ जाती है। पॉजिटिव का मतलब +1 और परफेक्ट नेगेटिव का मतलब है -1। हाई का मतलब है, देख रहे हैं जैसे आप बिटवीन किसके बीच में, 0.75 एंड +1 के बीच में। और हाई नेगेटिव का मतलब है -0.75 एंड -1 के बीच में। ठीक है, मैं आपको वीडियो के एंड आते आते मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, बेल आइकन प्रेस ना किया हो और वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए फ्री में अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला सकें। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न। 0.25 से लेके 0.75 के बीच में सीरीज नंबर सेम ही रहेगा। लो के बीच लो का होगा, लो पॉजिटिव का मतलब होगा बिटवीन 0 एंड +0.25, और लो नेगेटिव का मतलब होगा 0 से -0.25, और 0 का मतलब 0 होगा, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। अब कोरिलेशन जो है वो किस किस मेथड पर डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आता है। पहले होता है स्कैटर डायग्राम, फिर है कार्ल पियर्सन मेथड, एंड थर्ड है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। अब ये कैसे कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या क्या है वो हम पढ़ते हैं एक एक करके एंड विद फॉर्मूला। ठीक है, ये जो डायग्राम है ग्राफिक एक्सप्रेस करता है किसको, डायरेक्शन को या डिग्री को, किसके, कोरिलेशन के। मैंने आपको बताया दो वेरिएबल पे काम करता है, एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल। तो अब हम इसमें ये पढ़ेंगे किस पॉइंट पर हमें एक्स वेरिएबल और किस पॉइंट पर वाई वेरिएबल को शो करते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम में बताऊंगी आपको।
कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन का जो मेथड है वो ये है, जो ये दिखा रहा है प्रोडक्ट, एक मिनट, ये इसका मतलब है आर। आर किसको दिखा रहा है? आर दिखा रहा है आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को दिखा रहा है। सिग्मा एक्स वाई, ये जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, ये कैलकुलेशन का मेथड है। और एन क्या है? एन क्या है? ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सिग्मा मल्टीप्लाई सिग्मा वाई, ठीक है। ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है? ये एक्स सीरीज को दिखाता है और ये वाई सीरीज को दिखाता है, ठीक है। अभी कैसे निकलता है? ये ऐसे निकलता है, ये मैं आपको बताऊंगी भी। एक्स में से माइनस कर दो एक्स बार, मतलब एक वेरिएबल टर्म में से दूसरी वेरिएबल टर्म को माइनस कर दो तो हमारा एक्स और वाई निकल जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे कि डायग्राम की हेल्प से हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो देखो ये कैसे पता चलेगा, वेट, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये R+1 है, R+1 आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है +1 परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बिल्कुल 45 डिग्री एंगल्स पे जा रही है, सेम टू सेम। तो ये हमारा परफेक्ट पॉजिटिव हुआ। अगर वो ही लाइन हमारी ये नीचे को आ रही होती है ऐसे, तो ये हुआ परफेक्ट नेगेटिव। मतलब ये क्या हो रहा है? वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस जा रही है, ठीक है, वाई टू एस जा रही है। अगर हमारा जो पॉइंट है वो ऐसे ऐसे पॉइंट पर होता है, जैसे ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो है, प्लस की शेप में तो है, पर ये किस में है? ये 0.75 से, जैसे मैंने आपको टेबल में दिखाया था यहाँ पे, ये देखो 0.75 से +1 के साइड में आता है, एक मिनट। तो ये वो है, मतलब यहाँ पे कुछ ये जो शेडो देख रहे हैं आप, यहाँ ये लाइन ऐसे ऐसे जा सकते हैं, पर ये जा तो ऊपर के साइड रही है, इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है। अब आगे ये परफेक्ट नेगेटिव है, ठीक है, 0.75 से लेके -7 तक हो सकते हैं, -0.75 से लेके, और ये 0 मतलब जो कोई कोरिलेशन नहीं दिखा रहा है, 0 का कोरिलेशन है, ठीक है, नो कोरिलेशन, कुछ नहीं दिखा रहा। अब हमने कार्ल पियर्सन कोरिलेशन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला वहाँ पे देखा। अभी कैसे वर्क करता है और किस किस टाइप से होता है ये हम सीख लेते हैं। ये दो मेथड है। पहला तो ये है कि सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आर को मैंने बता दिया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं, एक्स मैंने बता दिया, वाई मैंने बता दिया कैसे निकलता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा और अपनी नोटबुक में ये आपको लिखने पड़ेंगे फॉर्मूले, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले पेपर के फॉर्म में, और ये पेपर में आते भी हैं फॉर्मूले, ठीक है। आप एज्यूम मेथड ऑफ कार्ल कोरिलेशन में आप ये देखेंगे, ये इसका फॉर्मूला है, ये आप याद कर लेना। बस इसमें यही है कि वेरिएबल एक्स एंड वाई और सिग्मा पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसकी एक एक सीरीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि हम dx को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस एज्यूम मीन बोलेंगे, वाई एक को क्या बोलेंगे, ये अब आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है। और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना। फिर स्टेप डेरिवेशन मेथड, स्टेप डेरिवेशन मेथड क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लिख लेना अपनी कॉपी में और उसे भी याद कर लेना। अगर आप कहेंगे विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके, तो मैं वो भी दिखाऊंगी, पर मैंने एक वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रखे हैं, वो भी मैं आई बटन पे लगा दूंगी, वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस तो बता रखे हैं कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे न्यूमेरिकल्स में अपनी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो भी जाके ज़रूर देखना चैनल पर अगर आप चैनल की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जो कि हमारी हर दिन की वीडियो और आपकी जो पुरानी वीडियो है वो भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब ये इसका फॉर्मूला है कि सिग्मा डी एक्स सिग्मा वाई एक्स का मतलब सम ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ डी एक्स एंड डी वाई। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर को हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डी एक्स, सम ऑफ डी वाई स्क्वायर को बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डी वाई, डी एक्स को बोलते हैं सम ऑफ डेरिवेशन ऑफ एक्स एक्सिस, सिग्मा डी वाई को बोलते हैं सम ऑफ डेरिवेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो आप ये भी देख लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे दिखाया उसके एक्सप्लेनेशन है कि फॉर्मूले में डी एक्स डी वाई को क्या बोलेंगे, डी एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे, डी वाई स्क्वायर को क्या बोलेंगे, तो आप ये देख लेना। अब आती है इसकी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, कार्ल पियर्सन की प्रॉपर्टी, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को दिखाती है। इसका मतलब ये होता है कि इस
में वैल्यू जो है वो नो यूनिट, कोई यूनिट मतलब ऐसे नहीं आती कि 2 3 4 5, ऐसी कोई वैल्यू नहीं आती। इसमें जितने भी आंसर्स आएंगे वो 0 1 मतलब +1 या -1 से के रिलेशन में ही आएंगे। 0.25 0.75 कुछ इस तरीके से आएंगे, मतलब यूनिट्स में 1 से ज़्यादा यूनिट में इसका आंसर नहीं आएंगे। पहला इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये है और ये पेपर में पूछी जाती है। दूसरा, इसका नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर इंडिकेट एन इनवर्स रिलेशनशिप। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है आर की तो क्या रिलेशनशिप शो करता है, ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है दोनों वेरिएबल्स की, क्योंकि मैंने बोला एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि सेम डायरेक्शन में बात कर रहा है, मतलब पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। ये लाई क्या करता है, +1 एंड -1 के बीच में लाई करता है, ये मैंने बता दिया। अगर वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। इस 0 का मतलब है कि कोई कोरिलेशन नहीं है, अनकोरिलेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी में, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है होगी आपको। अब ये पढ़ेंगे, ये इसको वो है कि यू और वी कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूला भी अपने अपनी कॉपी में लिख लेना। जैसे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है, ये चीज़ याद रख लेना, पेपर में आती है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो प्रूव करता है, ये सच एक ब्रिटिश था जो साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है। उसने बताया कि हमारी ब्यूटी, हमारे एबिलिटी जो शो करता है वो स्पेयरमैन कैन कोरिलेशन मेथड के थ्रू हम बता सकते हैं, मतलब हम मात्रात्मक गुणात्मक ढंग से बता सकते हैं कि हमारी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कैसे हैं। तो ये उसको शो करता है। इसका फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा d² डिवाइडेड बाय n³ - n, ठीक है। R का मतलब है रैंक कोरिलेशन, D का मतलब है रैंक डिफरेंस, N का मतलब है नंबर ऑफ रैंक, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वाले फॉर्मूले को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेम ही फॉर्मूला है पर रिप्रेजेंट करा है अलग अलग तरीके से, तो आप इसे भी देख सकते हैं। पर ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरा इस वीडियो को बनाने का ये मोटिव था कि आपको ये पता चले कि कोफिशिएंट कोरिलेशंस कैसे होते हैं, इसके डायग्राम्स कैसे होते हैं, इसमें तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं और मेथड्स के फॉर्मूले। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन फॉर्मूलों को लिखें एक जगह पेज पर, इनके प्रॉपर्टीज़ लिखिए एक साइड पर, इसके डायग्राम बनाएं, जो कि पेपर में तो उसके ऊपर क्वेश्चन आए तो आप फटाक से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैं आपको यही लास्ट में कहना चाहूँगी कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे की आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।